नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली ओरिजिनल टीचिंग। और अब वक्त है क्लास 6 के सिविक्स के एक नए चैप्टर का, जिसका नाम है सरकार क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। बहुत छोटा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। बेसिक जो जानकारी आपको होनी चाहिए सरकार के बारे में, वो इसमें आपको मिलेगी। देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं सरकार क्या है। सरकार से हम क्या समझ सकते हैं। देखिए, कोई भी स्टेट होता है, कोई भी राज्य है। अब आप यहां पर राज्य का मतलब देश से लेंगे, क्योंकि राजनीति में जो राष्ट्र राज्य है, देश, उसको राज्य कहते हैं। और जो राज्य होते हैं, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ये सारे इसकी इकाइयां हैं। तो यहां पर देश का अभिप्राय राज्य से, आपको राजनीति में देश को राज्य भी कहते हैं, इसको राष्ट्र राज्य कहते हैं। यहां पर आपको भारत से समझना है। किसी भी देश के अस्तित्व के लिए चार चीजें आवश्यक होती है बेटा। सबसे पहला होता है जनसंख्या, उस देश में लोग होने चाहिए। दूसरा होना चाहिए जमीन, जिसको आप कहते हैं भूभाग, मतलब लैंड। तीसरा होना चाहिए सरकार, और चौथा होना चाहिए संप्रभुता। आप कहोगे सर, आपने तो आते ही धड़ाधड़ धड़ाधड़ 4 गोलियां दाग दी खटाखट। देखो, बहुत सिंपल है। किसी भी राष्ट्र राज्य की संकल्पना के 4 तत्व, अनिवार्य तत्व, आप कहीं भी जाएंगे, राज्य के 4 मुख्य तत्व, राज्य के 4 अनिवार्य तत्व है, चारों के चारों कंपलसरी। इसके बिना किसी राष्ट्र राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। लोग होने चाहिए, बिना व्यक्तियों के राज्य कैसे बनेगा। आप भी समझ सकते हैं इस चीज को। भाई, जनता ही नहीं होगी तो राज्य किस चीज का। फिर तो जंगल अच्छे हैं जो सूने पड़े। जमीन होना चाहिए, कोई भी राज्य जमीन के ऊपर डेवलप होगा। जैसे भारत है तो भारत का अपना भूभाग है, अपनी जमीन है, अपना क्षेत्रफल है, अपना एरिया। सरकार, आऊंगा मैं उस पर। उसके पहले संप्रभुता। संप्रभुता वो चीज होती है जिसमें राज्य या देश, जो भी समझे आप, राज्य अपने आंतरिक तथा बाहरी मामलों में स्वतंत्र हो, उसको संप्रभुता कहेंगे। अब देखो, क्या भारत के पास ये है भूभाग है, सरकार भी है, भारत सरकार हम उसको कहते हैं, संप्रभुता भी है। लेकिन आपको पता है 1947 से पहले हमारे पास ये चीज नहीं थी, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। इसलिए हम 1947 के पहले राज्य या राष्ट्र राज्य नहीं थे, हम उपनिवेश थे अंग्रेजों के, इंग्लैंड की कॉलोनी थी। अब हमें यहां पे चलना है, हमें पकड़ना है इस चीज को, सरकार क्या है। पहले इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। देखिए, मैं ग्राउंड से आपको चीज बता रहा हूं, एबीसीडी से शुरू कर रहा हूं मैं, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है। सरकार क्या है, सिंपल से शब्दों में, राज्य का काम या कार्य जिस संस्था या एजेंसी के द्वारा किया जाता है उसे सरकार कहते हैं। सिंपल से शब्दों में, राज्य का काम जो भी शीर्ष संस्था करेगी, एजेंसी करेगी, उसको हम सरकार कहते हैं। सरकार राज्य का एक अनिवार्य तत्व है, और राज्य के 4 तत्व है। अब देखो, जैसे भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ, तो भारत तो उड़ के तो नहीं गया, या अमेरिका भी कहीं उड़ के नहीं आया, वहां की सरकारों ने आपस में समझौता किया। तो सरकार राज्य का काम करती है, ऐसी संस्था को हम क्या कहेंगे, सरकार कहेंगे। ये तो हो गया मोटी मोटी इसकी परिभाषा। अब मैं यहां पर कुछ काम लिखता हूं, आप सिंपल से इसको समझना। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, मैं कुछ काम लिखता हूं। जैसे सबसे पहला, सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था। बिजली की व्यवस्था, सबसे पहला काम ये है।
फिर मैं थोड़ा सा गैप रखता हूं इसके अंदर। शांति व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना जो कि पुलिस का काम होता है, पुलिस करती है। ओके। तीसरा, रेल सेवा या देशों के साथ, देशों में आपके पड़ोसी लिख दो आप, पड़ोसी देशों के साथ मैत्री रखना या समझौता करना या जो भी है आप उनसे बातचीत करते हैं। अब मैंने यहां पर 3 अलग अलग तरह के काम लिखे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। ओके। अब देखिए, अगर मान लो आपके नल में पानी नहीं आ रहा है, गांव में, आप गांव में, जैसे मान लो मैं दांतीवाड़ा गांव में रहता हूं, दांतीवाड़ा गांव में पानी नहीं आ रहा है, तो मैं क्या फोन करूंगा? सिर्फ नरेंद्र भाई को फोन नहीं करूंगा कि मोदी जी हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है। ये तो हो नहीं सकता ना। आपको सीधा पंचायत में फोन करना पड़ेगा या पंचायत को बताना पड़ेगा, ग्राम पंचायत को, जो हमने पढ़ा है पंचायत वाले चैप्टर में, कि भाई हमारे यहाँ पानी की समस्या है। तो देखिए बेटा, यहां पर सबसे पहली जो सरकार का स्तर है उसको हम कहते हैं स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर में पंचायत और नगर पालिका जैसे दिखाए आते हैं। आपके यहां भी नगर पालिका होगी शहर में, वो है सरकार का सबसे पहला स्तर, स्थानीय स्तर। दूसरा, हर राज्य के अंदर पुलिस होती है, हर राज्य का अपना कानून व्यवस्था होती है, इसलिए जो दूसरा स्तर है उसको हम कहते हैं राज्य स्तर या राज्य सरकार या राज्य स्तर, राज्य सरकार या राज्य स्तर की सरकार। तीसरा है, भारत में रेल सेवा एक ही है जो कि केंद्र सरकार दिल्ली से संचालित होती है ना, भारत सरकार। मान लीजिए आपको अमेरिका के साथ समझौता करना है, तो जो केंद्र सरकार है वो समझौता करेगी। उसमें ऐसा नहीं कि आप राजस्थान की सरकार को कह दो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि आप जाके अमेरिका से समझौता करके आओ, नहीं है, क्योंकि संविधान ने उनको पावर नहीं दिया, वो केंद्र सरकार का जिम्मा। इसलिए तीसरे प्रकार की जो भारत में सरकार, तीसरा स्तर है सरकार का, उसको हम कहते हैं केंद्र सरकार। तो यहां पर सरकार के 3 स्तर हो गए। सरकार 3 स्तरों पे काम करे। कौन कौन से? याद रखिए, सरकार के स्तर, सरकार के स्तर 3 हो गए। सबसे पहला स्थानीय स्तर, जो कि जैसे ग्राम पंचायत वगैरह है, नगर पालिका है, जिला पंचायत है, पंचायत समिति है। दूसरा राज्य सरकार है। दूसरा स्तर किसका है? राज्य सरकारों का, तो राज्य सरकार दूसरा। और तीसरा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार एक ही है जिसको हम भारत सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार का उदाहरण है भारत सरकार, भारत की सरकार, जहां पे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद काम करती है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप सिर्फ 3 सिस्टम याद रखिए। राज्य सरकार में उदाहरण में जैसे कि राजस्थान की सरकार, गुजरात की सरकार, केरल की सरकार आदि। स्थानीय स्तर पर आपकी ग्राम पंचायत हो सकती है, नगर पालिका हो सकती है आदि। इंपॉर्टेंट बात ये बेटा, प्रश्न कहां से निकलता है? सबसे पहला देखो, सरकार क्या है ये परिभाषा। अलग अलग तरह के मैंने काम बताए, तो देखो पहले से निकला स्थानीय स्तर, दूसरा निकला राज्य सरकार और तीसरा निकला केंद्र सरकार। और इसको हमने यहां पे लिख दिया। सीधा सीधा प्रश्न आता है, सरकार के कितने स्तर हैं? सरकार के 3 स्तर हैं, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। हाँ, अब हमें सरकार की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें सरकार क्यों चाहिए, उस पे मैं आता हूं। पहले आप इसको लिख लीजिए। हमने इसमें सरकार का अर्थ समझा। पहले तो राज्य के तत्व समझे, फिर सरकार उसका एक तत्व है, उसका अर्थ समझा। भारत में सरकारों के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं, वो समझा। अब हम देखेंगे हमें सरकार की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हमें सरकार चाहिए। बिना सरकार के काम नहीं चल सकता है क्या? चल सकता है, तो चलाइए देख, लिखो इसको, फिर मैं बताता हूं हमें सरकार क्यों चाहिए। सरकार का अर्थ जानने के बाद में अब हम यह समझते हैं कि हमें सरकार की आवश्यकता क्यों होती है। देखो बेटा, किसी भी शासन को चलाने के लिए नियम बहुत जरूरी है। जब तक नियम नहीं होंगे तब क्या होगा? जंगल राज की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो आदमी शक्तिशाली होगा वो सारे संसाधनों पर अधिकार कर लेगा
मान लीजिए कोई मिठाई की दुकान है, आपकी खुद की मिठाई की दुकान है। मिठाई की दुकान के नियम क्या है कि भाई जी आपको जितनी मिठाई चाहिए उतनी मिठाई ले लो और पैसे दे दो। अगर कोई शक्तिशाली आदमी वो कहता नहीं मैं तो सारी मिठाई खा जाऊंगा, पैसे दूंगा ही नहीं, तो क्या स्थिति होगी? आप पुलिस में जाएंगे ना। पुलिस किसका भाग है? सरकार का भाग है। तो सरकार की आवश्यकता क्यों है? मान लीजिए यातायात के नियम बनाए कि रोड के लेफ्ट साइड चलना है, हेलमेट पहनना है, और कोई बीचों बीच चलेगा कि मैं तो नहीं हटता, मेरा मेरा खुद का रोड है, तो उस पर जुर्माना लगता है कि नहीं लगता है? सीधी सी बात है। तो ये नियम है, ये सरकार ने बनाए, इसलिए सरकार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शासन ढंग से चले। तो देश के लिए विभिन्न निर्णय लेने हो, लोकल लेवल पर लोगों की समस्याओं का समाधान करना हो, और भी बहुत सारे काम, इसलिए सरकार की, हम इसको लिखते हैं अभी ना क्रम से, देश को विभिन्न निर्णय लेने, देश को अलग अलग बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं अलग अलग समय पर। देश को विभिन्न निर्णय लेने, देश को अलग अलग निर्णय लेने पड़ते हैं समस्याओं के हिसाब से, और उसके साथ में काम करना पड़ता है। तो निर्णय लेने तथा काम करने के लिए, निर्णय लेने तथा काम करने के लिए, काम करने के लिए सरकार की जरूरत पड़ती है। सरकार क्या है कि वो संस्था जो देश के लिए, देश के सारे काम करती है, राज्य के सारे काम करती है, सबसे पहली बात हुई। दूसरा, लोगों के लिए नियम कौन बनाएगा? सरकार ही बनाएगी। लोगों के लिए नियम बनाने, लोगों के लिए नियम बनाने। अब नियम बनाना ही पर्याप्त नहीं होता है। जब हम छोटे थे तो हमारे घर में नियम चलता था, भाई शाम को जैसे 7 बजे, 7 बजे के बाद में आपको घर आ जाना है। घर नहीं आते तो फिर डांट पड़ती, वो घर का एक नियम था। अगर कोई उसको भंग करता उसको डांट पड़ती थी। लेकिन आप देखिए इतने बड़े देश को चलाने के लिए नियम तो बनाने पड़ेंगे ना, उसके लिए सजा का प्रावधान भी रखना पड़ेगा। तो नियम बनाना, लागू करना, और अगर कोई उसको फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान करना, ये समुदाय के लिए जरूरी है। तो ये भी सरकार का काम है। तो लोगों के लिए नियम बनाना, उनको लागू करवाना, नियम बनाने, नियमों को लागू करवाना भी सरकार का काम है। इसलिए हमें सरकार का जरूरत पड़ती है। सरकार का काम भी है, सरकार की जरूरत भी इसलिए पड़ती है। तीसरी बात, जो समुदाय, जो समाज है, समाज की कल्याण के लिए काम करना, उसके लिए हमें सरकार की जरूरत पड़ती है। व्यवस्था समुदाय के लिए विकसित करना है ना, स्वस्थ व्यवस्था समाज के लिए कल्याणकारी, जो लोगों के भले के लिए हो, समाज के लिए कल्याणकारी व्यवस्था विकसित करने हेतु सरकार की जरूरत होती है। 3 बिंदु काफी है, हमें सरकार क्यों चाहिए, ये आप इसको समझना है कि लोगों के भले के लिए काम करना है, लोगों के लिए नियम बनाना है, उनको लागू करवाना है। इन सभी के लिए हमें सरकार की जरूरत पड़ती है। ये आप 3 बिंदु में इसको समेट लेना। अगर कोई प्रश्न पूछे कि भाई हमें सरकार क्यों चाहिए, सरकार के इतने गुणगान कर रहे हो, सरकार हमें क्यों चाहिए, अब सरकार और क्या करती है? तो जो अगला टॉपिक दिया बेटा, वो दिया है सरकार एवं कानून। हम छोटे थे, टीवी देखते थे तो कहते थे कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कोई भी दोषी व्यक्ति कानून की नजरों से बच नहीं सकता है, उसकी गिरफ्त में आ जाएगा। तो कानून कौन बनाएगा? तो सरकार कानून बनाती है। सरकार क्या बनाती है बेटा? सरकार कानून बनाती है। कानून बनाना ही नहीं है, कानूनों का पालन करवाती है, कानूनों को लागू कर उनका पालन भी करवाती है। कौन? सरकार उनका पालन करवाती है। यदि कोई व्यक्ति
यदि कोई व्यक्ति कानूनों का पालन नहीं करता है, कानूनों का उल्लंघन करता है, पालन नहीं करना मतलब उल्लंघन करना, कानूनों को तोड़ना। यदि कोई व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या करती है? फूलों का हार लाती है? नहीं, फूलों का हार नहीं, उसके लिए सजा का प्रावधान करती है। ये सर फूलों का हार क्यों बोला आपने? थोड़ी मस्ती मजाक चलती रहनी चाहिए। उसके लिए सजा का प्रावधान करती है। मान लीजिए आप हेलमेट नहीं लगाया, आपने ट्रैफिक में चल रहे हैं, आप रोड पे चल रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाया, मोटरसाइकिल पे नियम, यातायात के नियम ये है कि लेफ्ट साइड में चलना है, हेलमेट भी लगाना है, तो वहां पे आपके लिए हार लेके नहीं आएंगे, सीधा चालान कटेगा। तो ये है कानून, कानून को लागू करवाना। अगर कोई उसको मानता नहीं है तो उसके लिए क्या करना है? सजा का प्रावधान भी करना है। अब आपके मन में हो सकता है सर ये कानून क्या चीज है? कानून बेटा, कानून वे नियम होते हैं जो राज्य द्वारा लोगों के लिए लागू किए जाते हैं। यदि लोग उसका पालन नहीं करते हैं तो उसके लिए सजा का प्रावधान होता है। ऐसे नियमों को कानून कहते हैं। नियम तो यह भी है कि हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन अगर मान हम झूठ भी बोल दे तो कोई आपको फांसी नहीं लगा रहा है। वैसे झूठ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात बता, लेकिन अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो वहां चालान होगा, क्योंकि वो कानून है, नियम है। नियम को कानून की शक्ल दे दी गई है सरकार के द्वारा। तो ये कानून, सरकार कानून बनाती है, लागू करती है, यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसको सजा भी देती है। ये सारी चीजें आपको पता रखनी है। अब अगर मान लो कई बार ऐसा होता है, सरकार कोई ऐसा काम कर ले जो लोगों के हित में नहीं हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? फिर आपने तो, आप सोचेंगे सर, आप जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि सरकार के पास सर्वोच्च शक्ति है। ऐसा नहीं, सरकार के 3 अंग हैं, ध्यान रखना। सरकार के 3 अंग है। एक वो जो कानून बनाता है, उसको हम कहते हैं विधायिका। इसका काम है कानून बनाना। इस पे ज्यादा मत सोचना कि सर और 3 बता दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। विधायिका क्या करेगी? कानून बनाएगी। अब आपके खाली सरकार दिया इसलिए आप सरकार पे फोकस कीजिए। दूसरा है कार्यपालिका, जो कि कानूनों को लागू करेगी। कार्यपालिका क्या करेगी? कानून लागू करना। लेकिन तीसरा जो है वो है बेटा न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करती है? विवादों का निपटारा करती है। अगर कोई व्यक्तियों में लड़ाई हो जाती है, आपने कोर्ट का नाम सुना होगा, न्यायालय का, वो क्या करती है? विवादों को सुनती है। यदि सरकार किसी व्यक्ति का भी अहित करती है तो आपके पास में न्यायपालिका में जाने का ऑप्शन मौजूद है। मतलब न्यायपालिका सरकार के खिलाफ भी लोगों को सुनती है। आप सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ भी बोलने का आपका अधिकार है। मैं आगे बताऊंगा। अब मैं यहां पे बताना ये था, देखो अब मैंने क्या लिखा यहां पे, सरकार कानून बनाती है, विधायिका ने बनाया। कानूनों को लागू करती है तो कार्यपालिका ने किया। मैं यहां पे अलग अलग नहीं लिखा है, क्योंकि 6th क्लास का स्टैंडर्ड ऐसा ही है। आपको सिर्फ सरकार और कानूनों के अंदर आपको टॉपिक चलाना है, उसमें समझना है। अब अलग अलग जो ये है वो 8वीं का है, लेकिन अब आ गया न्यायपालिका बताना था मुझे। यदि कभी सरकार जो है लोगों का अहित भी करती है तो न्यायपालिका के पास जाने का लोगों को अधिकार है कि वो सरकार के किए गए कार्यों पर जो है उसकी जांच करे। सही नहीं है तो उनको आदेश दे कि भाई इस व्यक्ति को आप इतनी राहत दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया ये काम सही नहीं है। सरकार द्वारा जब कार्य सही नहीं होता है तो व्यक्ति के पास कहां जाने का ऑप्शन है? न्यायपालिका। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या देखा? सरकार की आवश्यकता क्यों है, सरकार और कानूनों में क्या संबंध है, सरकार कानूनों के लिए क्या करती है, सरकार कानून बनाती है, उसको लागू करती है, उसका पालन करवाती है। नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि सरकार सही नहीं कर रही तो आप न्यायपालिका में जा सकते हैं, क्योंकि सरकार का एक अंग है न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका या विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, न्यायपालिका विवादों को सुनती है।
लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।